तो क्या कह रहे हैं फिर कृष्ण यहां पर? निष्काम कर्म का माने यज्ञ का, वो इन प्राकृतिक घटनाओं से कैसे संबंध जोड़ रहे हैं? एक ही श्लोक में ये दोनों बातें क्यों करी गई हैं? एक ही श्लोक में कह रहे हैं कि निष्काम कर्म माने यज्ञ, और फिर आगे कह दे रहे हैं कि यज्ञ माने मेघ, मेघ माने अन्न, और अन्न माने प्राणियों का जीवन। ये क्या है? जल्दी से आगे नहीं भाग जाना चाहिए। हम कह रहे हैं ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अरे यहां पर तो प्रकृति की किसी सामान्य घटना का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण यहां पर अपना ही वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कृष्ण? ये समझने के लिए हमें कृष्ण के ही उस वक्तव्य पर जाना होगा जहां कहते हैं वो कि देखो, मुझे देखो अर्जुन, तुम अपना कर्म करने से पीछे हट रहे हो। मुझे देखो अर्जुन, मुझे तो इस पूरे जगत में कुछ भी प्राप्य नहीं है, लेकिन मैं एक पल के लिए भी अपना कर्म रोकता नहीं हूं। कृष्ण का कर्म क्या है? कृष्ण के कर्म को कहते हैं, कौन बताएगा? पर उसके लिए एक स्थूल नाम क्या होगा और ज्यादा प्रकट नाम? लीला तो एक सिद्धांत है। कृष्ण का कर्म जिस रूप में आपके सामने बिल्कुल प्रकट है, अनुभव्य है, उसे क्या नाम दोगे? हाँ, आगे बढ़ो। प्रकृति। प्रकृति कृष्ण का कर्म है, और उसको वो कहते हैं मैं कर ही जा रहा हूं, मुझे चाहिए कुछ नहीं, मुझे मिलना कुछ नहीं है, पर देखो ना मैं इस माया को नचाए जा रहा हूं। मेरी माया है, मेरी प्रकृति है, और वो प्रतिपल कर्मरत है। क्यों चला रहा हूं मैं ये सब कुछ? मुझे क्या पड़ी है? मेरा उदाहरण लो अर्जुन, कुछ न चाहते हुए भी मैं निरंतर कर्मशील हूं। तुम अपने कर्म से पीछे क्यों हट रहे हो? तुम भी लगातार लगे रहो। यहां कृष्ण वही बात दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं देखो, निष्काम कर्म का सबसे ऊंचा उदाहरण तो अर्जुन मैं स्वयं हूं। ये निष्काम कर्म ही है, ये यज्ञ ही है मेरा, कि समुद्रों से मेघ उठाते हैं, मेघों से पेड़ पौधे पत्र पुष्प उठाते हैं, और फिर उसी जैविक सामग्री का उपभोग करके जितने जीव हैं वो सब जीवन पाते हैं। मुझे उसमें क्या मिल रहा है? तो यज्ञ का सबसे ऊंचा उदाहरण क्या हो गया? तुम्हारे चारों ओर ये रहा, ये देखो, ये सब क्या है? ये कृष्ण का यज्ञ है। वो यज्ञ कर रहे हैं। कौन सा यज्ञ? निष्काम यज्ञ। उनके मौन मंत्र हैं। कृष्ण थोड़े ही किसी देवता की उपासना करेंगे। कृष्ण स्वयं अपने आप में महामंत्र हैं। वो क्या किसी देवी देवता या इष्ट भगवान को लक्ष्य करके कोई मंत्र उच्चारित करेंगे? उनका कुछ इष्ट नहीं। इष्ट माने काम्य, चाहा हुआ, उसको इष्ट। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें कुछ नहीं चाहिए। पर ये देखो उनका विशाल यज्ञ, पूरा ब्रह्मांड ही क्या है? कृष्ण का यज्ञ है। देखो चल रहा है, हुए ही जा रहा है। यहां हर समय कुछ ना कुछ हो रहा है। कर कौन रहा है? उससे मिल क्या रहा है उनको? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। यही तो निष्काम यज्ञ है। आप गीता को वैसे ही नहीं पढ़ सकते जैसे आप वैदिक कर्मकांड को पढ़ते हो। बहुत अलग दृष्टि से पढ़ना होगा। सामवेद में या ऋग्वेद में यज्ञ शब्द उल्लिखित हो,
और गीता में यज्ञ शब्द आए, इनको बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ना होगा, ये एक ही शब्द नहीं है। वहां पर यज्ञ का क्या अर्थ होगा? वहां पर यज्ञ का क्या अर्थ होगा? कि वेदी का निर्माण किया जाए, यज्ञ की सामग्री का प्रबंध किया जाए, तमाम तरह के उसमें फल फूल लगते हैं, वस्त्र लगते हैं, मूर्तियां लगती हैं, अन्न लगते हैं, लकड़ी लगती है, काष्ठ और अग्नि, कैसे भूल सकते हैं? उन सब का प्रबंध करा जाए। जब वेद में यज्ञ का उल्लेख हो तो यह आशय होगा। और फिर देवताओं की दिशा में सकाम मंत्र प्रेषित किए जाएं, है ना, कि हे इंद्र ये तुमको दिया, अपनी कृपा बनाए रखना। हे अग्नि ये तुमको दिया, हे वरुण ये तुमको दिया, हमको धन धान्य से परिपूर्ण रखना, हमारे खेतों में अन्न की कमी नहीं होनी चाहिए, हमारी गायों में दूध की कमी नहीं होनी चाहिए, और हमारे शत्रुओं का नाश होना चाहिए। यह वैदिक यज्ञ हुआ। और जब कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ, तो उसका अर्थ बिल्कुल एक अलग आयाम में है। उसका क्या अर्थ है? निष्काम कर्म। वहां न काष्ठ है, न अग्नि है, न धूम है, वहां तो जीवन मात्र है। वो अर्जुन को कह रहे हैं अभी यज्ञ करो। अर्जुन का यज्ञ अभी कैसा होगा? उसमें कहां है वेदी? है क्या? उसमें कहां है अग्नि? है क्या? उसमें कहां है काष्ठ? कहो। और उसमें कहां है मंत्र? पर कुरुक्षेत्र में अर्जुन से यज्ञ ही तो करवा रहे हैं ना कृष्ण। तो फिर यज्ञ माने क्या हुआ? जो तुम्हारे लिए उचित है, जो एक तुम्हारा केंद्रीय कर्तव्य है, उसको डूब करके करो और बिल्कुल भूल जाओ, निश्चिंत हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ कि आगे होगा क्या।